जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का वीडियो का अपना टॉपिक रहेगा साथियों कि पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। जैसे कि कल का वीडियो था अपना रिवीजन कैसे करें, और बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है, बहुत सारे क्या साथियों लगभग बच्चों की शिकायत रहती है कि हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, क्या करें। कुछ बच्चे कहते हैं कि जैसे पढ़ लिया और याद तो ऐसा लगता है याद हो जाता है, लेकिन जब टेस्ट देते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट में करके देखते हैं तो हमारे प्रश्न सही नहीं हो पाते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी को कि अगर आपने एक या दो बार पाठ्यक्रम पढ़ा है, अच्छे से ही पढ़ा हो, भले आपने 2 बार पाठ्यक्रम पढ़ा है, और उसके बाद आप ये सोचो कि मैं कोई भी प्रश्न पूछे मैं उसको बता दूं, या फिर प्रैक्टिस सेट में या फिर टेस्ट सीरीज में मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, सारे उत्तर मुझे आते हुए मिले, तो ऐसा तो संभव नहीं है साथियों। 3 से 4 बार आप पाठ्यक्रम, कम से कम 4 बार पाठ्यक्रम आप पढ़ लोगे, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में 50 से 60% कर पाओगे साथियों। और वैसे हमारी जो परीक्षा होती है वो साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, हमें वहाँ अवश्य ही करने होते हैं। जब कुछ लिखना होता है परीक्षा में तो वहाँ तो साथियों कम से कम 7 से 8 बार पाठ्यक्रम को पढ़ा जाए, उसके बाद हम लिख पाते हैं। लेकिन ये शुक्र मनाइए कि हमारी ये परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, हमें एक प्रश्न के 4 उत्तर मिलते हैं, और उन 3 को अलग करते हुए हमें उत्तर तक पहुँचना होता है। तो साथियों ये हमारे लिए सुविधाजनक है। आप 1 या 2 बार पाठ्यक्रम पढ़ा है तो आप पहले प्रैक्टिस सेट भी ना करें और ना ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज का सही समय तब होता है साथियों जब आपने कम से कम 4 से 5 बार अपना पाठ्यक्रम अच्छे से पढ़ लिया हो, खुद के नोट्स बना लिए हो, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का तो साथियों आनंद है। अगर आप पहले ये सोच रहे हो कि पाठ्यक्रम अभी 1 बार या 2 बार पूरा हुआ ही नहीं और आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तो फिर वहाँ तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी साथियों। इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन तभी करें जब कम से कम आपने 4 बार, और बात करें तो 5 बार आप अपना पाठ्यक्रम बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ पाते हो साथियों, तब जाकर आप अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको बार बार ये लगता है, आप बार बार निराश हो जाते हैं कि मुझे बिल्कुल याद नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, एक प्रैक्टिस सेट ले आइए प्रश्नों का। जैसे एक हिंदी का ले आइए, एक जीके का ले आइए, जिसमें पीछे आए हुए प्रश्नों के भी साथियों, पीछे आए हुए पेपरों की भी आजकल बुक्स के रूप में छाप कर देते हैं, पीछे के आए हुए प्रश्न भी और पूरे के पूरे जो पेपर होते हैं उनके भी साथियों बुक्स में छपते हैं आजकल। आपको दुकान पर जाके पूछोगे कि पीछे के आए हुए प्रश्नों की बुक दो, तो साथियों आप आए हुए प्रश्नों की बुक ले आइए, कोई प्रैक्टिस सेट, फिर एक टॉपिक पढ़िए, उसके बाद उस टॉपिक के प्रश्न करके देखिए। फिर साथियों आपको पता चलेगा साथ साथ, अगर आप ज़्यादा ही आपको ये लग रहा कि मुझे बिल्कुल याद नहीं हो रहा, और नहीं तो फिर साथियों आप बहुत अच्छी प्रकार से पाठ्यक्रम को 4 से 5 बार पढ़ें, कम से कम तो 3 से 4 बार तो पढ़ें ही पढ़ें साथियों। 3 बार पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट करके देखें। 3 बार से पहले तो बिल्कुल भी नहीं सोचें साथियों, क्योंकि एक बार में तो आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं। दूसरी बार पढ़ोगे तब जाके आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ है। तीसरी बार पढ़ोगे तब आपके सामने और नए फैक्ट निकल के आएंगे उसी किताब से, जब आप 2 बार पढ़ चुके हो। उसके अलावा तीसरी बार जब आप शुरुआत करोगे तो और नए फैक्ट निकल कर आएंगे। तीसरी बार के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो पिछली बार कई लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, तो उनको तो कहना चाहूँगी वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें साथ साथ, और बीच में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें अपनी तैयारी में। पीछे की जो अपनी तैयारी की हुई है उसका बार बार रिवीजन करते रहें टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग, रोजाना आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा। वरना तो आपको क्या लगता है कि हमने तो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ लिए, आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते हैं साथियों। तो आपको ये लगता है कि पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो सबके साथ यही होता है साथियों, मेरे साथ भी यही होता था, सबके साथ यही होता है कि हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। लेकिन आप परीक्षा में जाओगे, अगर आपने 4 से 5 बार पाठ्यक्रम अच्छे प्रकार से पढ़ लिया, परीक्षा में जाके प्रश्न हल करोगे, तब साथियों आप आराम से 3 जो ऑप्शन है उनको काट कर उत्तर तक पहुंच जाओगे। इस बात का विश्वास रखना। सबको लगता है और पेपर सबके दिए एक समान आता है साथियों। अब वहाँ परीक्षा हॉल में जाकर जो 3 घंटे होते हैं हमारी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण, उन पर डिपेंड करता है कि हम वो कैसे बिताते हैं। अब कई बच्चे आप देखिए 1-1.5 साल 2 साल खूब जम के तैयारी करते हैं, लेकिन वो परीक्षा हॉल के जो तनाव होता है उसको झेल नहीं पाते हैं, और वहाँ वो दबाव में आकर गलत कराते हैं साथियों। जबकि एक नॉर्मल विद्यार्थी जो कम से कम 10 महीने तैयारी करता है, लेकिन वो एकदम रिलैक्स होकर परीक्षा हॉल में जाता है, रिलैक्स होकर बिल्कुल भी दिमाग पर बोझ ना लेकर प्रश्नों को हल करता है, और वो निकल जाता है साथियों। फिर ऐसा लगता है कि देखो लंबे समय से तैयारी कर रहे बच्चों का हो नहीं रहा साथियों, कहीं ना कहीं कमी तो हमारी ही रहती है, भले ही हम ना माने लेकिन कमी हमारी ही रहती है साथियों। तो आप विश्वास कीजिए आपको याद हो रहा है, बार बार ये ना सोचें कि मुझे याद नहीं हो रहा है। अगर आप
प्रैक्टिस सेट में आप प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा एक बार उस पाठ्यक्रम को बहुत शानदार तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छे से मन लगाकर, चित्त लगाकर एक जगह एकाग्रचित होकर उस पाठ्यक्रम को फिर पढ़ें साथियों। दूसरी बात, आप याद करते समय साथियों खुद के जोड़ के याद करें। जैसे खुद का आपका बर्थडे है, आपके बच्चों का, आपके घर में किसी का बर्थडे है तो उससे किसी क्षण को जोड़ दिया, या फिर आपके जीवन की कोई घटना है उससे किसी घटना को जोड़ दिया। ऐसे साथियों आप जोड़ के पढ़ोगे ना, आपने दिमाग में कल्पना कर करके पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी साथियों। एक प्रकार से आप अपनी भाषा में उसकी कहानी सी बना लें। कोई भी टॉपिक हो, चाहे गुर्जर प्रत्यार वंश है या फिर 1857 की क्रांति है, कोई भी टॉपिक हो साथियों, आप खुद से रिलेट करके पढ़ोगे ना उसको तो बहुत अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा वो। किसी और को आपको बताना नहीं है, किसी और को आपको कहना नहीं है, बस आपको याद करना है। तो आप कैसी भी कहानी बना लें, उसकी कुछ भी बना लें, लेकिन जब आप अपनी भाषा में उस चीज़ को कहानी बना ली, जैसे आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आप बैठकर आंखें बंद करके उसका अच्छे से मनन करें। और मनन करेंगे तब साथियों आप देख पाएंगे कि आप अपनी भाषा में और उस चीज़ को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके और उस चीज़ को याद करें मन में आँखें बंद करके, तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी साथियों। अब सबको यही लगता है साथियों, जैसे कि मैंने प्रश्नों का उत्तर हमेशा मैं भी दे देती थी, लेकिन इतने लंबे समय बाद इतना समय क्यों लगा साथियों चयन में? क्योंकि पहले खुद पे विश्वास नहीं होता था, ना ही बार बार इतनी बार रिवीजन कर पाती थी। इस बार खुद पर विश्वास किया, सबसे पहले रिवीजन किया। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है 2018 में रीट में बहुत कम अंक से रह गई थी, पॉइंटों से ही। उसके बाद मैंने 18 में जुलाई में जब सेकेंड ग्रेड का फरवरी में हुआ था, 11 फरवरी की थी वो रीट, हमेशा याद रहेगी जीवन में। जुलाई में उसका रिजल्ट आया था साथियों, बहुत रोई थी, रो धो के। और फिर मैंने एक बार फिर से सोचा था कि कहीं बाहर चली जाऊँ, घर को छोड़ के तैयारी कर लूँ। तो मैंने बताया आपको चिड़ावत संस्कार कोचिंग में मैं 18 में साथियों अगस्त में गई थी। तो अगस्त और सितंबर मैंने 2 महीने वहाँ सिर्फ अपने सब्जेक्ट की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की वैकेंसी आई हुई थी उस समय। तो मैंने फर्स्ट ग्रेड की सिर्फ सब्जेक्ट की फीस भरी साथियों, क्योंकि इतने पैसे थे नहीं कि मैं दोनों की कोचिंग कर सकूँ। मैंने सोचा जी कि मैं खुद तैयार कर लूँगी फर्स्ट पेपर, तो वो जो सब्जेक्ट था उसकी मैंने फीस भरी साथियों। लेकिन फिर क्या हुआ, 2 महीने गई, उसके बाद अक्टूबर में सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम की डेट आ गई साथियों, जो अक्टूबर लास्ट में था, 30-31 अक्टूबर को था। तो फिर मैंने छोड़ दी साथियों बीच में। 1 महीने मैंने सोचा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लें, फिर कर लेंगे कोचिंग पहले घर पे रह के। तो साथियों मैं तैयारी करती थी, मेरे साथ एक और लड़की भी रहती थी। तो हमेशा वो लड़की मुझे कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछ लेती थी, तो मैं हमेशा उसका जवाब दे देती साथियों। कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं उसके पूछे हुए किसी प्रश्न में अटक जाती। तो वो कहती कि इस बार तो ज़रा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, 100% तेरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी साथियों मैं वहाँ भी काफ़ी अंकों के से दूर रह गई थी, मेरा नहीं हुआ साथियों। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसको सब कुछ आता हो उसका ही चयन, और सब कुछ तो साथियों किसी को नहीं आता, ये तो आप विश्वास कीजिए। आपको ऐसे ही लगता है, मुझे हमेशा यही लगता था कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ याद नहीं हो रहा। लेकिन साथियों जब हम प्रश्न उत्तर करते हैं ना, तो वहाँ हम आराम से 4 ऑप्शन को देखकर उत्तर तक पहुँच जाते हैं। आप इस बात का विश्वास रखें। फिर जो पेपर आता है वो भी साथियों सबके लेवल का आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक हार्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें। जैसे आप कोई भी पेपर देखोगे, जैसे मैं पीछे के पेपर आपको टेलीग्राम पर अपलोड करवा रही हूँ साथियों, तो आप पहले वो पेपर खुद करके देखिए। आप तैयारी कर रहे हैं, उन पेपर में उत्तर नहीं लगे हुए हैं, बहुत कम उत्तर लगे हुए हैं, तो आप पहले उसको खुद हल करके देखिए इस पेपर को, कि आपको उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे साथियों जब आप खुद हल करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं प्रश्नों की जो शैली है वो भी समझ रहा हूँ। ऐसे ही परीक्षा में साथियों आपको पेपर देखते ही 30 से 40% तो आपको अच्छे लगेंगे कि हाँ मुझे फटाफट आ रहे हैं, ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 20-30 क्वेश्चन साथियों, और जो 30-40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लग रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो सबके लिए आसान हो, किसी के लिए बहुत हार्ड भी हो सकते हैं साथियों। क्वेश्चनों की जो हार्ड और जो सरल होते हैं वो साथियों विद्यार्थी पर डिपेंड करते हैं कि उसका कितना पढ़ा हुआ, उसको कितना याद है। जबकि प्रश्न तो सभी के लिए कठिन होते हैं और सभी के लिए सरल होते हैं। तो प्रश्न ना तो सरल होता है और ना ही कठिन होता है, विद्यार्थी पर डिपेंड करता है कि उसकी तैयारी कितनी है। तो आप देखोगे साथियों वहाँ आपको 30-40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको फटाफट आते हैं। उसके बाद 20-30 क्वेश्चन आपको फिर आप 2 से 3 ऑप्शन में अटक जाओगे, वहाँ तक पहुँचोगे। तो साथियों सभी के स्तर का ना ही तो बहुत हार्ड प्रश्न पत्र बनाया जाता है, ना ही बिल्कुल आसान औसत विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न पत्र बनाया जाता है। उसमें 30-40% तो ऐसे होते हैं जो सभी विद्यार्थी कर लेते हैं। फिर 20-30% ऐसे होते हैं जो इन्होंने अच्छे से मेहनत की है, साल भर, साल 1.5 साल वो कर लेते हैं। और साथियों फिर लास्ट के 10-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन तो आप हर पेपर में ये मान के चलिए, चाहे किसी विद्यार्थी ने 5 साल तक की तैयारी की हो वो भी नहीं कर पाएगा। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं साथियों। उसके अलावा बीच के जो 10-20% रह जाते हैं ना, वो साथियों वही विद्यार्थी कर पाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा हो और पढ़ के मनन किया हो। तो साथियों आपको हर टॉपिक को पढ़ते हुए मनन करते हुए चलना है साथ में। पहले एक टॉपिक को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आंखें बंद करके आराम से शांत मुद्रा में बैठ के और उसको आप अपने रिकॉल कीजिए साथियों, अपने मस्तिष्क में उसको दोहराइए कि आपने क्या पढ़ा है, वो कितना याद हुआ है। जब तक आप पढ़े हुए का मनन नहीं करेंगे तब तक साथियों आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा है। तो पढ़े हुए का मनन जरूर करें साथियों, कम से कम
आप ये सोचें कि कोई आपको प्रश्न पूछे और आप फटाक से उसका उत्तर दे दें, तो साथियों ऐसा तब होगा जब कम से कम आप अपना जो पाठ्यक्रम है उसको 5 से 6 बार पढ़ लोगे, तब आप फटाक से उत्तर देने की स्थिति में आओगे। अब ऐसा ना हो कि आपने पाठ्यक्रम 2-3 बार ही पढ़ा है और फिर आप निराश हो जाओ कि मैं तो प्रश्न ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं। आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, वहाँ आप हताश हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे कि मुझे तो प्रश्न आ ही नहीं रहे हैं, या फिर आप कोई प्रैक्टिस सेट लेके आओगे उसमें भी नहीं आ रहे होंगे। तो साथियों आपको 2-3 बार पाठ्यक्रम पढ़ते ही ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, कम से कम 5-6 बार आप पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद आप उत्तर देने की स्थिति में आ जाओगे बिना ऑप्शन देखे ही। तो कम से कम इतनी बार तो साथियों पढ़ें। आप बिल्कुल ही ये लगता है याद नहीं हो रहे तो एक प्रैक्टिस सेट ले आइए, जो भी पाठ्यक्रम का टॉपिक आप पढ़ें उसके फिर प्रश्न हल करके देखिए कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है। साथियों बार बार पढ़ें, उसी चीज़ को मनन कर करके पढ़ें साथियों, अच्छे से कल्पना करके अपने दिमाग में अपने अनुसार कहानी बनाकर उसको याद करें, बिल्कुल याद हो जाएगा साथियों। और एक कल कमेंट था किसी बहन का कि मुझे नींद बहुत आती है, तो साथियों नींद का तो यही है, नींद सबको आती है और नींद सबको प्यारी भी लगती है, लेकिन अगर सफल होना है तो साथियों नींद तो गंवानी पड़ेगी, रातों की नींद गंवाओगे तभी जाकर सफल होगे। तो 2-4 दिन आपको ऐसे लगेगा, वैसे भी अब गर्मियों का समय है साथियों, तो रातें भी छोटी होती हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे साथियों। सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है, कोई बात नहीं, दिन बड़े होते हैं, आप दिन में समय निकालिए, दिन में ज़्यादा पढ़ लीजिए या फिर रात को देर तक पढ़ लीजिए साथियों, सुबह नींद नहीं खुलती है तो। और 2-4 दिन तो जोर आएगा आपको, उठोगे तब कि उठा नहीं जाता, तब 2-4 दिन लगभग 1 सप्ताह आप ज़बरदस्ती उठ जाओगे तो फिर रूटीन फॉलो कर लोगे अपना, तो साथियों 1 सप्ताह बाद आपको अपने आप ही लगेगा कि हाँ उठने का समय हो गया, भले ही आप कितने बजे सोए हों। शरीर को आप जिस तरफ डालोगे उस तरफ ढल जाएगा साथियों। इसको आरामदायक स्थिति में रखोगे तो इसको और ज़्यादा आराम चाहिएगा, इसको कष्ट दोगे जितना अधिक से अधिक, इसको शरीर को क्या है दोस्तों, हमारा शरीर एक किराए का मकान है, इसको हम जितना काम में ले सकते हैं उतना लेना चाहिए, वरना तो देखो साथियों एक दिन इस शरीर को छोड़ के ये आत्मा तो जानी ही है। तो इस शरीर को हमें उपयोग में लेने के लिए दिया गया है भगवान द्वारा, ना कि इसको आरामदायक स्थिति में रखने के लिए। जितना ज़्यादा शरीर को कष्ट दोगे उतना ही साथियों आगे अपना भविष्य सुंदर देखोगे, और आपकी मर्जी है साथियों। बाकी देखो रातों की नींद तो आपको गंवानी ही पड़ेगी, दिन का चैन भी गंवाना पड़ेगा अगर सफल होना है तो। और एक साथियों एक प्रश्न और था कि जो टेस्ट सीरीज होती हैं उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो साथियों ये तो एक बात तो आप किसी भी ऐसे टीचर की किसी भी नए की प्रैक्टिस सेट ना लें, किसी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें साथियों। पहले देखें कि वो टीचर खुद क्या है, कितना अनुभवी है, कैसे क्या प्रश्न बना रहा है साथियों। अपने उसको टेस्ट सीरीज को हाईलाइट करने के लिए यानी ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आ जाते हैं लोग कहीं से जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है साथियों, और फिर विद्यार्थी उस प्रश्न को देखकर डिमोटिवेट हो जाता है, हताश हो जाता है कि प्रश्न कहाँ से आ गई। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं आते हैं परीक्षा के प्रकार के ही प्रश्न आएंगे। आप पीछे के प्रश्न पत्र उठा के देख लें। टेस्ट सीरीज को अपने हर एक जो टीचर है वो चाहता है कि मेरी टेस्ट सीरीज कुछ अलग दिखे, कुछ अलग हो हटके, तो साथियों इस अलग के चक्कर में वो ऐसे ऐसे प्रश्न उठा के ले आता है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्न ना ही तो परीक्षा में पूछे जाते हैं और ना ही ऐसे प्रश्नों के कारण कोई बचा रहता है सफल होने से। इस बात को ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आएंगे तो 1-2 प्रश्न आएंगे, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। ऐसे प्रश्न पहली बात तो टेस्ट सीरीज अच्छे से देख परख कर लें कि अनुभवी है टीचर बनाने वाला। पीछे के प्रश्न पत्र में उसके प्रश्न मिला लें साथियों, उसी हिसाब से आप पीछे की 2-4 मैंने डाल दिए हैं, फर्स्ट ग्रेड के तो 4 डाल दिए हैं मैंने, 4 ही मेरे पास सेकंड ग्रेड के हैं पेपर पीछे के, वो मैं डाल दूँगी साथियों। उसके अकॉर्डिंग आप देखें, उन पेपरों को आप हल करके देखिए कि आपकी कितनी क्या तैयारी हो रही है, कितना क्या आपको उसमें समझ में आ रहा है। और उसके बाद साथियों 4-5 बार पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तब जाके उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का साथियों आपको मज़ा आएगा, प्रश्न उत्तर आराम से कर लोगे। तब आप पहले करते हो तो आप हताश ही होते हो बार बार, फिर आप तैयारी नहीं कर पाते हो। तो साथियों थोड़ा रुक कर अच्छे से पाठ्यक्रम को पढ़ कर और उसके बाद आप उसको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। आप कई बार पूछते हो कि टेस्ट सीरीज बता दो, प्रैक्टिस सेट बता दो, तो मैं ना तो प्रैक्टिस सेट लेके आ पाई थी, ना मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी साथियों। तो मैं तो बिल्कुल बार बार जो पुराने प्रश्न पत्र थे उन्हीं को पढ़ती थी और बार बार बस अपने पाठ्यक्रम को रिवाइज करती थी साथियों। और मैं जैसे कि आप पूछते हैं, कल भी बताया था मैंने कि क्या मैं इन्हीं को पढ़कर जो नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा रही हूँ क्या इन्हीं को पढ़कर सफल हुई हूँ? तो साथियों बिल्कुल इन्हीं को पढ़कर सफल हुई हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया, मैं यूट्यूब से वीडियो देखती थी साथियों, पूरे पाठ्यक्रम के अलग से मैंने टीचरों के यूट्यूब के वीडियो भी देख लिए थे। जैसे साइकोलॉजी के विवेक सर के देख लेती थी, कलाम के मैनेजमेंट है उसके मुकेश ढाका सर के मैनेजमेंट लास्ट में नेवरी सर ने भी करवाया था साथियों। ऐसे ही करंट जीके की नानक क्लासेज के देखती थी। इसके अलावा कलाम पर भी जो जीके करवाया जाता था, और एक करंट जीके जो होता है साथियों मुकेश ढाका सर भी बहुत शानदार लेके आते हैं। तो ये सब मैं यूट्यूब की बहुत मदद ली थी साथियों मैंने तो, और यही मेरे पास नोट थे। इसके अलावा मेरे पास ना कोई गाइड थी ना कोई और बुक थी साथियों, ये मैंने आपको बता दिया है।
तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा साथियों।